नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के धार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान आज से 2 अक्टूबर तक देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में चलेगा। सेवा और सुशासन अर्थात जन सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है। जलवायु समाधानों से लेकर हरित ऊर्जा तक भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय विमर्श को आकार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने इन प्रयासों को उत्तरदायित्व और समावेशिता पर आधारित किया है। ये दर्शन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या ISA के माध्यम से जलवायु कार्रवाई के प्रयासों में सबसे अच्छी तरह परिलक्षित होता है। ISA का शुभारंभ नवंबर 2015 में पेरिस में COP21 में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद द्वारा किया गया था। 120 देशों और हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ ISA का लक्ष्य 2030 तक सौर ऊर्जा में 1000 अरब डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दुनिया के लिए आशा की एक बड़ी किरण बनकर उभरा है। साथियों, आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस दुनिया के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण बनकर सामने आया है। मुझे लगता है जब भी भविष्य में 21वीं सदी में स्थापित मानव कल्याण के बड़े संगठनों की चर्चा होगी तो आयशा का नाम उसमें सबसे ऊपर होगा। अल्पविकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए ISA लागत प्रभावी और परिवर्तनकारी ऊर्जा समाधानों के माध्यम से निम्न कार्बन विकास को बढ़ावा देना चाहता है। भारत द्वारा शुरू की गई एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड पहल एक वैश्विक सौर ग्रिड की परिकल्पना करती है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक के क्षेत्रों में सौर संसाधनों को जोड़ना है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा ने कहा कि केंद्र सरकार ने GST स्लैब में भारी कटौती कर देश की जनता को दीपावली पर उपहार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी सोच और आर्थिक सुधारों की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे मध्यम वर्ग, किसानों, गरीबों और आम जन को सीधा लाभ मिलेगा। श्री विजेंद्र नेहरा ने कहा, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने GST के जो स्लैब है उसमें कटौती करने का काम किया है। आम जनता को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की राहत 500 से अधिक आइटम के ऊपर GST को कम करके, जिस तरह से 4 स्लैब GST को हटा करके सिर्फ 5% और 18% के 2 स्लैब बना करके आम जनता को राहत देने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जिस तरह से 2014 से पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो किसान के ट्रैक्टर के ऊपर, कृषि की जो सिंचाई मशीन है और कृषि से जुड़े उपकरणों के ऊपर 14% का टैक्स कांग्रेस पार्टी की सरकार लगाती थी। गरीब आदमी जो मकान दुकान बनाता है, सीमेंट के ऊपर कांग्रेस शासनकाल में 29% टैक्स लगता था, जिसको घटाकर हमारी सरकार ने अभी 18% किया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।